नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सातवीं दृष्टि तो सभी ग्रहों की होती है, लेकिन कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टियां मिली हैं। मंगल को, गुरु को और शनि को। मंगल को सातवीं के साथ साथ और कौन सी दृष्टि मिली है? जहां पर मंगल बैठेगा वहां से चतुर्थ और अष्टम को भी देखेगा। इसी प्रकार से गुरु को पांचवी और नौवीं स्पेशल मिली है, शनि को तीसरी और 10वीं। तो आज हम चर्चा मंगल के इन दो स्पेशल दृष्टियों की करेंगे। सातवीं की दृष्टि का फलादेश अलग से कभी देखेंगे। यहां पर पहले मैं लॉजिक समझा देता हूं, फिर आपको अभी सभी भावों पर बता दूंगा कि मंगल की चौथी दृष्टि क्या प्रभाव देगी। आप अपनी कुंडली से जान लेंगे, लेकिन पहले लॉजिक समझिए। ये जो पूरी कुंडली है, ये हम कौन, ये पूरी कुंडली कौन है? हम हैं। पूरी कुंडली ही हम हैं। और हम का प्रतीक जो है, हमारा जो प्रतीक है, अगर हम ग्रहों में देखें तो कौन है? सूर्य है। इसीलिए सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य पूरी कुंडली का भोग करेगा। सूर्य को राजा कहा गया है और मंगल को क्या कहा गया है? सेनापति कहा गया है। तो सेनापति को स्पेशल दृष्टियां नहीं दी जाएंगी अगर सातवें से, तो राज्य चलेगा ही कैसे? सेनापति सातवीं दृष्टि तो सबको दे दी गई कि भाई सब अपने विभाग पे नजर रखो, लेकिन चौथी और आठवीं दृष्टि का रहस्य समझिए पहले। ये जो चौथी दृष्टि होती है, ये चतुर्थ भाव मान लीजिए, या जहां भी मंगल होगा वहां से कहां देखेगा? चतुर्थ भाव को देखेगा। ये जो पूरी कुंडली है, ये क्या है? राजा का पूरा राज्य है। ये पूरी कुंडली राजा का राज्य है। हमारा पूरा शरीर ही एक राज्य है। तो ये पूरी कुंडली का मालिक सूर्य है, या पूरी कुंडली एक राज्य हो गई। अब विशेष रूप से समझिएगा, जो सेनापति है मंगल, उस मंगल की जिम्मेदारी क्या होगी? चतुर्थ भाव क्या होता है? भूमि होता है। चतुर्थ भाव क्या होता है? भूमि। चतुर्थ भाव क्या होता है? क्षेत्र। चतुर्थ भाव क्या होता है? राज्य की अचल संपत्ति। अचल संपत्ति जो भूमि वगैरह है, जो मकान है, किला है, ये सब क्या है? अचल संपत्ति। अब ये जो भूमि है, क्षेत्र है, जो अचल संपत्ति है, इसकी रक्षा कौन करेगा बताइए? इसकी जिम्मेदारी सेनापति को ही दी जाएगी। सेनापति कौन हुआ? मंगल महाराज हुए, क्योंकि मंगल ही वीर ग्रह है। मंगल के पास पराक्रम है, बल है, तेज है, क्रोध है, रौब है, डराने की शक्ति है। तो मंगल एक तो युद्ध का ग्रह हुआ, युद्ध तो करेगा ही करेगा। युद्ध वाली दृष्टि इसकी अलग है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ चौथे भाव की दृष्टि को बता रहे हैं, चतुर्थ दृष्टि को। तो चौथे भाव से हम क्या देखते हैं? आप लोगों ने सुना होगा, प्रजा को देखते हैं, पब्लिक सपोर्ट। अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, जनता का भाव भी क्या होता है? ये चतुर्थ भाव होता है। तो प्रजा कहिए या जनता कहिए, तो मंगल का काम है पूरी प्रजा पर दृष्टि डालना। अच्छा, मंगल यह दृष्टि क्यों डालेगा? मंगल यह दृष्टि डालेगा कि कोई राज्य का शत्रु, मंगल जो है, देखिए हर राज्य में शत्रुता परस्पर प्रजा के बीच भी हो सकती है। एक प्रजा दूसरे प्रजा की शत्रु हो, जैसे ऐसे सोच लीजिए, आप मेरे शत्रु हम आपके, लेकिन दोनों लोग भारत के नागरिक ही हैं। तो नागरिकों की समस्या नहीं, नागरिकों के ऊपर अगर कोई बाहर से समस्या आएगी तो मंगल उसे देखेगा। दो नागरिक हैं राज्य के, एक ने दूसरे का मर्डर कर दिया तो मंगल उसे नहीं डील करेगा, क्योंकि वह राज्य का आंतरिक मैटर है। कोई बाहर से आकर के प्रजा पे अटैक करेगा, प्रजा में बसेगा, जासूसी करेगा, भूमि, क्षेत्र, अचल संपत्तियों को छीनेगा, तो मंगल का काम वही रखवाली करना है, क्योंकि इसीलिए मंगल को चतुर्थ दृष्टि दी गई है। यह आपको समझ में आ गया होगा। यानी मंगल चतुर्थ दृष्टि से जिस भाव को देखेगा, उस भाव की संपत्ति की रक्षा करेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं संपत्ति सिर्फ बोल रहा हूं,
हर एक भाव से, किसी भी भाव से दो प्रकार की चीजें निकल के आती हैं। हर भाव से कुछ ना कुछ सजीव पक्ष का विचार होता है और कुछ ना कुछ निर्जीव पक्ष का विचार होता है। ध्यान दीजिए, चतुर्थ भाव ही ले लीजिए कुंडली का, द्वितीय भाव ले लीजिए, कोई भी भाव ले लीजिए। अगर आप चतुर्थ भाव ले लीजिए 1 मिनट के लिए, तो चतुर्थ भाव से माता का विचार होता है कि नहीं होता है, और चतुर्थ भाव से भूमि का भी विचार होता है, चतुर्थ भाव से भवन का विचार होता है, चतुर्थ भाव से वाहन का विचार होता है, प्रजा का विचार होता है। अब इसमें से बताइए सजीव कौन कौन से हैं? ये माता वाला पक्ष और ये प्रजा वाला पक्ष सजीव पक्ष है। मंगल की जिम्मेदारी क्या है? इस माता की भूमि भवन वाहन, प्रजा के भूमि भवन वाहन, इनकी रक्षा करना। माता जो है, प्रजा जो है, ये राज्य का आंतरिक मैटर है। इनके भूमि भवन वाहन को, इनकी संपत्तियों को कोई ना ले पाए, इसका काम है मंगल की रक्षा करना, क्योंकि मंगल को इसीलिए चतुर्थ दृष्टि दी गई। चौथी दृष्टि हमेशा क्या होती है? संपत्ति की और भूमि भवन वाहन आदि की, यानी मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के जिस भाव पर जाएगी, उस भाव से जुड़े हुए संपत्ति की, विशेष रूप से उस भाव से जुड़े हुए निर्जीव, आसान भाषा में समझा रहा हूं, निर्जीव पक्षों की रक्षा करेगा। सजीव पक्ष पे नहीं बहुत ध्यान देगा, क्योंकि वह उसका मैटर नहीं है, वह राज्य दरबार में जाए देखे, आंतरिक मैटर में आएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हर भाव वाइज मंगल की दृष्टि को ले लेते हैं। अगर मंगल की चौथी दृष्टि लगन पे पड़ेगी, मंगल की चतुर्थ दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, कब पड़ेगी? जब मंगल आपका दशम भाव में होगा। अगर किसी का मंगल, मैं ऐसे ही भाव वाइज बता दे रहा हूं, दशम से ही शुरू कर रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति का मंगल दशम भाव में बैठा होगा तो उसकी चतुर्थ दृष्टि लगन पे जाएगी। ऐसे में यह मंगल उस लग्न वाले व्यक्ति का जो है, हमेशा आप ये भी जानते हैं मंगल जो है ये मुख्य रूप से किसके लिए ग्रह बनाया गया? किसी को अगर सेनापति बनाया जाता है तो शत्रु के लिए बनाया जाता है। शत्रु और विरोधी, उस भाव के जो भी भाव है, उस भाव के जो शत्रु और विरोधी होंगे उनको खत्म करने के लिए। तो लग्न मतलब आप स्वयं होते हैं। मंगल क्या करेगा? आप अगर मंगल की दृष्टि लगन पे है, आपके शत्रुओं को निस्तेज कर देगा, आपके विरोधियों को निस्तेज कर देगा, क्योंकि लग्न मतलब शरीर की जो संपत्ति है। शरीर की संपत्ति क्या है? आप बताइए, आपके लिए शरीर की संपत्ति क्या है? मेरे लिए क्या है? मान है, सम्मान है। ये सारी चीजें, मान, सम्मान और शत्रु पीड़ित ना कर पाए, विरोधी हावी ना हो पाए, तभी तो मान सम्मान बनेगा। लगन पे मंगल की दृष्टि शत्रुओं का समन कर देती है, विरोधियों को खत्म कर देती है, व्यक्ति के अंदर जोश, उत्साह, ताकत भर देती है। व्यक्ति जरूरत पड़ने पर बिजली जैसी फुर्ती उसके अंदर आ जाती है। अगर मंगल किसी की कुंडली में एकादश भाव में बैठा होगा तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि द्वितीय भाव पर जाएगी। द्वितीय भाव से जो भी चीजें रक्षण वाली है, जो संपत्ति वाली चीजें हैं, मंगल उनकी रक्षा करेगा। हाँ, यहाँ एक विशेष चीज यह ध्यान देना है कि मंगल जो है, जिन भावों से, इन भावों से जो शरीर का अंग विचार होता है, वह अंग भी सजीव पक्ष में आता है। इसलिए मंगल उन भावों से जुड़े हुए अंगों पे असर नहीं डालेगा, बल्कि संपत्तियों पर असर डालेगा। दूसरे भाव से व्यक्ति का मुख, यानी जो जीभ है, मसूड़ा है, उसका भी विचार होता है। और द्वितीय भाव से व्यक्ति के धन का विचार होता है। द्वितीय भाव से व्यक्ति के स्वर्ण आदि आभूषणों का विचार होता है, बैंक बैलेंस का विचार होता है, घर में तिजोरी का विचार होता है। तो मंगल यहां से दृष्टि डालेगा तो ये जो धन है, स्वर्ण है, बैंक बैलेंस है, घर का आभूषण है, उनकी रक्षा करेगा। ऐसे व्यक्ति के घर में कोई चोरी करने का साहस नहीं करेगा। करेगा तो यह मंगल उससे भिड़ेगा, पूर्ण रूप से बचाएगा। जितना बली होगा उस हिसाब से मंगल आपके द्वितीय भाव से जुड़े हुए धन को बचाएगा। लेकिन जो मुख है, आंख है, जो सजीव पक्ष है, चूंकि क्रूर ग्रह है, तो क्रूर ग्रह जहां डालता है वहां पे उग्रता पैदा करेगा। मंगल उग्र होगा तभी आपके इन सारी चीजों का रक्षण कर पाएगा।
अगर शांत रहेगा, साधु स्वभाव का हो जाएगा, तब कहां कर पाएगा। इसलिए मुख में, आंखों में थोड़ी बहुत जलन भी दे देता है। अगर मंगल द्वादश भाव में किसी की कुंडली में बैठा है तो मंगल की तीसरी दृष्टि आएगी यहां पर, तृतीय भाव पर। तृतीय भाव से हम क्या देखते हैं? तृतीय भाव से व्यक्ति की यात्राएं देखते हैं, पराक्रम तो देखते ही देखते हैं। व्यक्ति का जो है खेल कूद का मैदान इसी भाव से देखा जाता है, खेल कूद इसी भाव से देखा जाएगा। तृतीय भाव की जो भी संपत्ति है, यानी जो मुख्य रूप से संपत्ति है, शारीरिक जो है श्रम, इसको मंगल मेंटेन करेगा। आपके यात्रा में जाने पर आपकी संपत्तियों की रक्षा करेगा, आपका बल बढ़ाएगा, पराक्रम बढ़ाएगा। आपका जो है विरोधी जो कुछ भी होगा वह आपसे कभी ताकतवर नहीं हो सकता है, अगर मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर आ रही है। यहां पर मंगल की दृष्टि आने से यह पिताजी का जो होता है कुछ गोपनीय, अगर पिताजी के पास कुछ चीजें हैं तो वह मंगल उसकी रक्षा करता है, क्योंकि यह पिता पक्ष के लिए गोपनीय चीजें होती हैं। और मंगल की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि मंगल यहां पर आने से आपके जीवन साथी के भाग्य का रक्षण करता है। अगर किसी का मंगल लगन में बैठा है तो उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। मंगल लगन में हो और ऐसे व्यक्ति का कोई भूमि, भवन और वाहन लेने का प्रयास करे, जमीन पे जाके कब्जा करने का प्रयास करे, फिर देखिए मंगल कैसा उसको गुल खिलाता है। यानी लगन का मंगल उस व्यक्ति के भूमि, भवन, वाहन, साधन और संसाधनों की रक्षा करेगा। माता के नाम से कोई जमीन है, प्रजा के नाम से कोई जमीन है, उन सारे चीजों का, यानी आपके जमीन जायदाद की रक्षा करेगा। माता के पास जो आभूषण है, माता के नाम से जो जमीन जगह है, उन सब की भी रक्षा करेगा। मंगल अगर आपका द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो इस मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर आएगी। पंचम भाव की संपत्ति बताइए क्या होता है? पंचम भाव की संपत्ति ज्ञान है, पंचम भाव की संपत्ति बुद्धि है। तो मंगल जो है पंचम भाव पे दृष्टि डाल करके आपके ज्ञान, आपके बुद्धि, आपके विवेक और आपके माता का धन, आपके क्योंकि चतुर्थ भाव से माता को देखेंगे तो यहाँ पे माता के धन को देखेंगे। मंगल इन सारे चीजों का रक्षण करता ही करता है। अगर मंगल आपकी कुंडली में तृतीय भाव में बैठा है तो मंगल की दृष्टि छठे भाव पर होगी। छठे भाव से मंगल जब यहां पर देखेगा तो आपके समस्त शत्रुओं को निस्तेज करेगा। मतलब मुख्य रूप से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वह उस भाव से जुड़े हुए विरोधियों को खत्म करती है। तो मंगल की दृष्टि होने पर शत्रुहंता हो जाता है व्यक्ति, शत्रु की संपत्ति का नुकसान हो जाएगा अगर शत्रु आपके ऊपर असर डालेगा। किसी के साथ भूमि का विवाद आपका होगा और यहां पर मंगल की दृष्टि होगी तो विजय आपकी होगी। छठा भाव जो होता है यह हमेशा आपके ऋण को और शत्रुओं को दबाने का प्रयास करेगा। हाँ, रोग के मामले में चूंकि मंगल क्रूर ग्रह है तो छठे भाव से संबंधित अंगों में वह पीड़ा भी देने का प्रयास कर सकता है। मंगल अगर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो सप्तम भाव से क्या विचार होता है? व्यक्ति के व्यवसाय का, बिजनेस का। तो मंगल ऐसे व्यक्ति के बिजनेस को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने बिजनेस में हावी रहेगा। ऐसे व्यक्ति का पार्टनर उसके साथ में कुछ 2 दूना 5 करेगा तो उसका टेउआ पकड़ लेगा ऐसा मंगल, और उसे सबक सिखा के रहेगा। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे जाने से व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। आपके जो व्यवसायिक स्थल है, जो आपने अपनी कंपनी के नाम, फर्म के नाम जमीन वगैरह ली है, उसका मंगल बहुत अच्छे तरीके से रक्षण करेगा। आपके ससुराल के लोगों का रक्षण करेगा, उनकी जगह जमीन का रक्षण करेगा। यानी मंगल की दृष्टि अगर सप्तम भाव पर आती है तो यह व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। यह जो है हवाई यात्राओं के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। हवाई यात्रों में मंगल आपको सेफ रखेगा, मंगल की जैसी यहाँ पर बल की स्थिति होगी। लेकिन एक विशेष चीज जान लीजिएगा,
अगर कहीं मंगल की दृष्टि जा रही है जिस भाव पर, उस भाव पर 4 नंबर की गिनती लिखी है, यानी मंगल की नीच वाली राशि की दृष्टि जा रही है, तो यह मंगल की दृष्टि आपको बहुत तकलीफें भी झेलवा देती है, बहुत परेशानियां भी दे देती है। अगर मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठा हुआ है तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। यह आपके पत्नी के धन की रक्षा करेगा, आपके पत्नी के संस्कारों की रक्षा करेगा, आपके गुप्त जो भी चीजें हैं, गोपनीय दस्तावेज हो गए, जो छिपा के धन रखे हैं, छिपा के कोई मामला रखे हुए हैं, उन सभी चीजों की यहां से यह रक्षा करने वाला है। मंगल की दृष्टि जब भी अष्टम भाव पर होगी तो सेहत आदि के लिए तकलीफ देह होगी। सजीव पक्ष को छोड़ के अष्टम भाव से विचारणीय सभी निर्जीव पक्ष में, नॉन लिविंग थिंग्स में ये काफी मदद कर देता है। जातक की पत्नी, जातक का पति, जो भी जीवन साथी है, उसके लिए बहुत धन योग बना देता है। ऐसे में अगर मंगल की दृष्टि यहां पर होती है अष्टम पर, तो ऐसा जातक अपने पुत्र के लिए, संतानों के लिए काफी जमीन और संपत्ति छोड़ के जाए, मंगल यह व्यवस्था करने का प्रयास करता है। मंगल की अगर स्थिति अष्टम भाव में है तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि नवम भाव पर आएगी। नवम भाव से हम क्या देखते हैं? पिता को देखते हैं। नवम भाव से हम व्यक्ति के धर्म को देखते हैं, यानी जो आपकी धार्मिक परंपराएं हैं, जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं, हिंदू कल्चर में है, मुस्लिम कल्चर में है, सिख, ईसाई, जिस भी कल्चर में आप पैदा हुए हैं, मंगल देख करके आपके उस कल्चर की रक्षा करेगा। यहाँ पर मंगल की दृष्टि होने से आपके जो साले होते हैं, ब्रदर इन लॉज होते हैं, वो भी काफी उग्र हो जाते हैं, लेकिन आपके ब्रदर इन लॉज पर कोई मुसीबत आने पर आप उनकी रक्षा करने लग जाते हैं। नवम भाव से जुड़ी हुई जो भी चीजें बनती हैं, व्यक्ति उन चीजों की रक्षा करने में सक्षम होता है ऐसे मंगल के कारण से। जो भी आपका काम काज से जुड़ा हुआ व्यय है, रोजगार से जुड़ा हुआ व्यय है, मंगल उसको यहाँ पर व्यवस्थित कर देता है। अगर मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो मंगल की दृष्टि चतुर्थ दसम भाव पर होगी। दसम भाव से व्यक्ति का क्या देखेंगे? मान सम्मान देखते हैं। मंगल ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान की बहुत रक्षा करता है, मान सम्मान बढ़ाता है। कोई अपमानजनक घटना हो गई तो उस अपमानजनक घटना से बड़ा कोई सम्मानजनक काम करवा देगा। तो मंगल की दसम भाव पर दृष्टि मान सम्मान की रक्षा, पिता के मान सम्मान की रक्षा, पिता के यश को बढ़ा देगा, आपके नौकरी में आपको लीडरशिप क्वालिटीज दे देगा, आपकी नौकरी में, मान सम्मान में, पद में, कार्य में, व्यवसाय में यह मंगल काफी मदद करता है, उनकी रक्षा करता है। एकादश भाव पर अगर मंगल की दृष्टि हो, अगर मंगल अष्टम भाव में बैठा होगा तो अष्टम भाव में तो बुरा होगा, लेकिन हम अष्टम भाव के फल की बात नहीं करेंगे। अष्टम भाव से मंगल दृष्टि डालेगा आपके लाभ भाव पर, इसलिए जिसका मंगल 11th हाउस को देखेगा ऐसे व्यक्ति के हर प्रकार की संपत्ति की रक्षा होगी। व्यक्ति कुछ भी खरीद के कहीं भी छोड़ा है, रखा है, कोई उसे ले नहीं सकता है। व्यक्ति के भूमि की रक्षा करेगा, व्यक्ति की इच्छाओं की रक्षा करेगा, व्यक्ति जो पाना चाहता है वो चीजें ऐसे व्यक्ति को मिलने लगती हैं। अगर आपका मंगल दृष्टि डाल रहा है 11th हाउस पर तो ऐसे में यह आपके हर प्रकार के मामलों में, इच्छाओं में मदद करेगा। 11th हाउस जो होता है यह धन का नहीं होता, लेकिन धन कमाने की इच्छा का होता है, लाभ की इच्छाओं का होता है। यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको लाभ मिलना है उससे मंगल लाभ आपको देगा। मान लीजिए किसी ने घर खरीदा है, घर बेचना चाह रहे हैं, अब उस घर से आपको नुकसान हो रहा है। जब आप बेचना चाह रहे हैं, 10 करोड़ मौके पे उसकी कीमत और कोई आपको 5 करोड़ दे रहा, तो मंगल उस संपत्ति को बेचने से रोक देगा। तब तक रोकेगा जब तक ग्रह स्थिति बदल नहीं जाएगी, और जब 10 का 10 करोड़ मिलने लायक हो जाएगा तब मंगल
रुकवा देगा। यानी मंगल की एकादश भाव पर दृष्टि व्यक्ति को ज्यादातर मामलों में होने वाले लाभ के नुकसान से बचा लेता है। अगर मंगल नवम भाव में बैठा हुआ है किसी की कुंडली में, उसकी दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी। 12वें भाव से हम किस चीज का विचार करते हैं? 12वें भाव से व्यक्ति के भोग का विचार होता है। तो व्यक्ति के भोगों की रक्षा करता है, यानी व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए जिन जिन साधनों का निर्माण किया है, जिन जिन साधनों को जुटाया है, उसके साधनों की ऐसा मंगल रक्षा करेगा। सजीव पक्ष में ये 12वां भाव हमारा सैया सुख होता है। हम अपने साथी के साथ जो अपने पत्नी के साथ जो समय, अपने पति के साथ जो अपने कपल जो आपस में समय प्रेम रोमांस का बिताते हैं, मंगल उस पे भी दृष्टि डालता है तो थोड़ा तनाव करता है। लेकिन जो आपके संसाधन है, भोग विलास के लग्जीरियस साधन है, उनकी यहाँ पर मंगल रक्षा करते हुए पाया जाता है। 12वें भाव से जो भी चीजें विचार होती हैं उनकी मंगल यहाँ पर रक्षा करेगा। अगर किसी भाव में बैठा हुआ मंगल या किसी भाव पर दृष्टि पड़ने से मंगल के आपको हानि हो रही है, तो मंगल की वस्तु का आप दान कर सकते हैं। मंगल की वस्तु गुड़ होता है, जैगरी। मंगल की वस्तु जो होती है, लाल रंग के वस्त्र होते हैं, तांबे का बर्तन होता है, गेहूं होता है, लाल रंग की मिठाई होती है, शहद होता है। ये तमाम सारी चीजें आप मंगल के वस्तु के रूप में दान कर सकते हैं और अशुभ मंगल के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत करके अशुभ मंगल को आप सही कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत काफी काम करता है मंगल को सही करने में। तो इस प्रकार से मंगल की चौथी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, उस भाव से संबंधित संपत्ति की रक्षा करता है ऐसा मंगल।